वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनसी कैंपस में। दोस्तों, पॉलिटी के सेक्शन में हम लोगों ने कल 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे। तो आज इस दूसरे भाग में पार्ट 2 में हम लोग और 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज के क्या हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, उस पर पहला प्रश्न है, संसदीय समिति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए है, संसदीय समिति का गठन स्पीकर यानी अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी है, संसदीय समिति स्पीकर या अध्यक्ष के मार्गदर्शन में काम करती है। ऑप्शन सी है, समिति के पास भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए गए एक सचिवालय होता है। ऑप्शन डी है, समिति अपनी रिपोर्ट को सदन के स्पीकर अध्यक्ष को सौंपती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, समिति के पास भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए गया एक सचिवालय होता है जिसको संसदीय समिति अपनी रिपोर्ट को सौंपती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत ने न्यायालय की एकल व्यवस्था कहाँ से प्राप्त की है। ऑप्शन ए है, भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन बी है, भारत सरकार अधिनियम 1919 से। ऑप्शन सी है, पिट्स इंडिया एक्ट 1773 से। ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। जो ये इंडिया एक्ट 1935 से, इसी से भारत ने न्यायालय की एकल व्यवस्था को प्राप्त किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग की देखरेख में आयोजित नहीं किए जाते हैं। ऑप्शन ए, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव। ऑप्शन बी है, राज्य विधानमंडलों के चुनाव। ऑप्शन सी है, राज्य के स्थानीय निकायों का चुनाव। ऑप्शन डी है, लोकसभा व राज्यसभा के चुनाव। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राज्य के स्थानीय निकायों का चुनाव। जो राज्य के स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं उसको राज्य चुनाव आयोग उसका देख रेख करता है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग से इसकी कोई ताल्लुकात नहीं होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा कि राज्य के स्थानीय निकायों का चुनाव का जो है केंद्रीय निर्वाचन आयोग से कोई मतलब नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विषय केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है बैंकिंग। ऑप्शन बी है कृषि। ऑप्शन सी है जेल। ऑप्शन डी है जन स्वास्थ्य। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बैंकिंग। बैंकिंग से जो केंद्र सरकार होता है उसके अंतर्गत ये आता है बैंकिंग सेक्टर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा इसका जो है मिलान जो है नहीं है। ऑप्शन ए है, कलकत्ता उच्च न्यायालय 1883 में गठन। ऑप्शन बी है, केरल उच्च न्यायालय 1958 में गठन। ऑप्शन सी है, गुजरात उच्च न्यायालय 1960 में गठन। ऑप्शन डी है, राजस्थान उच्च न्यायालय 1949 में गठन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कलकत्ता उच्च न्यायालय 1883 में गठन। यही इसका गलत होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। ऑप्शन ए है अमेरिका। ऑप्शन बी है जापान। ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन डी है कनाडा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। तो जो भारत में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, उसको अपनाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लेखित हैं, यानी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऑप्शन ए है भाग 2। ऑप्शन बी है भाग 3। ऑप्शन सी है भाग 4। ऑप्शन डी है भाग 5। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भाग 5 से लिया गया है। भाग 5 में है नीति निर्देशक तत्व। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता संसदीय सरकार की नहीं है। ऑप्शन ए है निचले सदन का विघटन। ऑप्शन बी है सामूहिक उत्तरदायित्व। ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। ऑप्शन डी है एकल कार्यकारिणी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एकल कार्यकारिणी। दोस्तों, प्रश्न में देखते हैं क्या पूछा क्या है, निम्न में से कौन सी विशेषता संसदीय सरकार की नहीं है, यानी जो संसदीय प्रणाली है हमारे देश की उसकी इसमें कौन सी विशेषता नहीं है, यानी एकल कार्यकारिणी। क्योंकि इसमें देखिए, संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, यानी इसको जो बोलते हैं हम लोग जो प्रधानमंत्री की जो मंत्रिपरिषद होती है
उसका सामूहिक उत्तरदायित्व होता है जनता के प्रति। निचले सदन का विघटन, यह भी नहीं होता। तो इसका ऑप्शन डी होगा सही, एकल कार्यकारिणी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता संसदीय सरकार की नहीं है? ये प्रश्न हो चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ऑप्शन ए है भाग 1, ऑप्शन बी है भाग 2, ऑप्शन सी है भाग 3, ऑप्शन डी है भाग 4। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भाग 3। भाग 3 मूल अधिकार से रिलेटेड है। संविधान के इस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ये फंडामेंटल राइट से संबंधित है भाग 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है, यदि कोई राज्य इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया जा सकता है। ऑप्शन बी है, गांधीवादी सिद्धांत भी एक नीति निर्देशक तत्व है। ऑप्शन सी है, इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन डी है, इस सिद्धांत राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। ये पूछा प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कौन सा है इसमें से? ये सिद्धांत राज्य पर बाध्यकारी नहीं है, ये सही है, क्योंकि ये ऑप्शन डी है जो ये सिद्धांत राज्य पर बाध्यकारी नहीं है, ये कोई बाध्य नहीं है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, यह भी सही है। गांधीवादी सिद्धांत भी एक नीति निर्देशक तत्व हैं, ये भी ठीक है। सही नहीं है ये ऑप्शन ए होगा, यदि कोई राज्य इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया जा सकता है। ये कथन सही नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संसदीय सरकार को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए है कैबिनेट सरकार, ऑप्शन बी है उत्तरदायी सरकार, ऑप्शन सी है सरकार का वेस्टमिंस्टर रूप, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। जो संसदीय सरकार होती है उसको कैबिनेट सरकार के भी नाम से जानते हैं। उत्तरदायी सरकार यानी जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, तो उत्तरदायी सरकार भी, ये भी सही है। सरकार का वेस्टमिंस्टर रूप, ये भी सही है। तो ये मतलब तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका उपयुक्त सभी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 61, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 62, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 52, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 74। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संसदीय समितियों का मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। ऑप्शन बी है एड हॉक समिति अस्थायी प्रकृति की होती है। ऑप्शन सी है भारतीय संविधान में संसदीय समितियों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन डी है भारतीय संविधान ने संसदीय समितियों के लिए किसी भी समय का उल्लेख नहीं किया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एड हॉक समिति अस्थायी प्रकृति की होती है। ये अस्थायी प्रकृति की नहीं होती, ये यानी कि ये कथन सही नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है कलकत्ता, ऑप्शन डी है त्रिपुरा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कलकत्ता। कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है अंडमान निकोबार द्वीप के जो न्यायालय हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन बी है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, ऑप्शन सी है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, ऑप्शन डी है संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31। ये क्या पूछा है, क्या प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। दोस्तों, समता का अधिकार यानी हम लोग जानते हैं बराबरी का अधिकार 14 से 18 तक के अनुच्छेद में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये 25-26 होगा, जो कि ये गलत है, इसमें 29-30 दिया हुआ है। ऑप्शन डी है संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 से भी सही है। तो इसका सही जवाब होगा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 29-30, ये 25-26 होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राज्य सूचना आयुक्त का पद किसके अस्तित्व के कारण बनाया गया है? ऑप्शन ए है सूचना का अधिकार अधिनियम, ऑप्शन बी है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ऑप्शन सी है केंद्रीय सूचना आयुक्त, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सूचना का अधिकार अधिनियम।
ये जो राज्य सूचना आयुक्त का पद ये अस्तित्व में लाया गया सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत, RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है? ऑप्शन ए है ईटानगर, ऑप्शन बी है दिसपुर, ऑप्शन सी है इम्फाल, ऑप्शन डी है शिलोंग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर है। दिसपुर ये असम की राजधानी है, इम्फाल मणिपुर की है, शिलांग सिक्किम शिलांग मेघालय की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है गृह मंत्री द्वारा, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी है संसद द्वारा, ऑप्शन डी है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यानी UPSC की जो परीक्षाएं कराई जाती है उसका चेयरमैन किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? उसका अध्यक्ष तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई? ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी है 8वें, ऑप्शन सी है 9वें, ऑप्शन डी है 42वें। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रथम संविधान। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची ये प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है संविधान संशोधन से, ऑप्शन बी है उच्चतम न्यायालय से, ऑप्शन सी है केंद्र राज्य संबंध से, ऑप्शन डी है निम्न में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए संविधान संशोधन से। अनुच्छेद 368 ये संबंधित है संविधान संशोधन से, इसी के अंतर्गत संविधान संशोधन किए जाते हैं अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये, वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी है 57, ऑप्शन सी है 61, ऑप्शन डी है 52। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 52। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं वर्तमान में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ऑप्शन ए है सांविधिक निकाय है, ऑप्शन बी है संवैधानिक निकाय है, ऑप्शन सी है एक बहुसदस्यीय संस्था है, ऑप्शन सी है ए और सी दोनों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ए और सी दोनों, यानी ये सांविधिक निकाय भी है और ये एक बहुसदस्यीय संस्था है। दोस्तों याद रखेंगे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन भारत के सुप्रीम कोर्ट के बारे में सच नहीं है? ऑप्शन ए है भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 के से 147 तक सुप्रीम कोर्ट के गठन और शक्तियों के बारे में बताया गया है। ऑप्शन बी है सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 में किया गया था। ऑप्शन सी इस समय सुप्रीम कोर्ट में 35 न्यायाधीश हैं। ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इस समय सुप्रीम कोर्ट में 35 न्यायाधीश हैं। यही गलत है, यानी कि सच नहीं है, ये गलत इसका ऑप्शन है। 35 नहीं है, इस समय फ़िलहाल 33 हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 में 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट के गठन और शक्तियों के बारे में बात किया गया है और सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 में किया गया था, यह भी सही है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह भी सही है। इस समय सुप्रीम कोर्ट में 35 न्यायाधीश हैं, यही गलत है। इस समय कुल 33 न्यायाधीश हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन बी है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑप्शन सी है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑप्शन डी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 42 मतलब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी छोटा संविधान भी कहते हैं, क्योंकि इसी के तहत 1976 में इसी संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ही इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और संप्रभुता, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट, हम लोग इस सेक्शन के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तीसरे पार्ट के साथ जल्दी ही मैं हाजिर होऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।